Hello bachcho, let's read the question. The question says, read the extracts given below and answer the questions that follow it. Let's read the extract now. Two roads diverge in Yellowwood, and sorry, I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth. सो दो रोड्स है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं उस येलो वुड्स में. येलो वुड्स इन द सेंस कि जो ट्रीज थे उसके जो पत्ते हैं वो पीले रंग के हो गए, क्योंकि ये ऑटम सीजन है. जब पतझड़ का मौसम आता है तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं, राइट, सूख करके. तो पत्ते सूख गए तो इसलिए येलो कलर के हो गए ग्रीन से. और जो पोएट है, जो कवि है, वो सॉरी बोल रहे हैं, वो रिग्रेट करे, क्योंकि वो दोनों पाथ पे एक साथ, दोनों रास्ते पे तो कोई नहीं चल सकता है, राइट. सो वो एज अ ह्यूमन वो दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं चल सक रहे हैं, ठीक है. मगर उन्होंने क्या किया, वो दोनों वर्ज पे, वो जो दोनों रास्ता जहां से शुरू हो रहा है उस वर्ज पे खड़े होकर वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों रास्तों को परखने की कोशिश करी जहां तक उनकी नजर जा रही है कि कहाँ तक वो जाता है रास्ता, वो किस तरह का रास्ता है, वो परख रहे. सो आइए जानते हैं हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े क्वेश्चंस का आंसर लिखते वक्त. सबसे पहला बात, इस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन और ये लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा. दूसरी बात क्या है, जो पोएट है वो सॉरी फील करे क्योंकि वो अकेले ही यात्री है और वो दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते एक ही समय. देन वो बहुत देर तक वर्ज, दोनों रोड के वर्ज है जहाँ पे मिल रहा है वो दोनों रोड, उस पॉइंट पे या फिर जहाँ से शुरू हो रहा है वो दोनों डायरेक्शन में निकल रहा है जो रोड, वहां पे उस पॉइंट पे वो खड़े होकर बहुत देर तक वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तक उनका नजर जा रहा है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो दोनों रोड को परखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. सो लेट्स नो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एक्सप्रेशन येलोवुड एंड बी वन ट्रेवलर. सो ये जो दो एक्सप्रेशंस है, येलोवुड एंड बी वन ट्रेवलर, इन दोनों एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है. सो येलोवुड इसलिए क्योंकि वो जो लीव्स थे वहां पे वो येलो हो चुके थे, ऑटम का सीजन चल रहा था. एंड बी वन ट्रेवलर मतलब कि जो पोएट है वो अकेले ही यात्री है और वो एक ही इंसान है, इसी वजह से वो दोनों रोड्स पे नहीं जा सकते सेम टाइम में. लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ. येलो वुड मीन्स दैट द लीव्स हैव टर्न्ड येलो इन द ऑटम सीजन, एंड the expression and be one traveler means that the poet was one person who could not travel two roads at the same time. Let's see the next question. What did the speaker feel? Why did the speaker feel like traveling both the roads? तो स्पीकर को ऐसा क्यों फील हो रहा है उन्हें दोनों रोड्स पे ट्रैवल करना है? Why? क्यों? जो स्पीकर को इसलिए ऐसा फील हो रहा है क्योंकि लिए उन्हें दोनों ही रोड एकदम इक्वली सेम लग रहा है, फेयर लग रहा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है, इस वजह से वो दोनों रोड पे ही ट्रैवल करके देखना चाहते हैं. देन व्हाट डिड ही डू व्हाइल स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द वर्ज ऑफ द रोड्स. वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे जब वो वर्ज पे खड़े थे जहां से वो दोनों रास्ता दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा था, स्टार्ट हो रहा था. सो वो देखने की कोशिश कर रहे थे, जहां तक उनकी नजर जा रही थी वो दोनों रास्तों को एक साथ देखने की कोशिश कर रहे थे और वो मिला रहे थे कि कौन सा रास्ता उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा, कौन सा ज्यादा फेयर है. बट उन्होंने देखा कि दोनों ही रास्ता जो है वो समान है. सो इसका आंसर हम कैसे फ्रेम करेंगे? लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ. द स्पीकर फेल्ट लाइक ट्रैवलिंग बोथ द रोड्स बिकॉज दे बोथ अपीयर टू बी इक्वली फेयर एंड प्रॉमिसिंग, एंड ही स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ टू रोड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द सेम रोड down as far as he could. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.